तो जैसे मैंने बताया था कल हाइपर कंजुगेशन हमारा नो मोड रेजोनेंस है और जब अल्फा हाइड्रोजन ब्रेक होता है और फिर वो हाइपर कंजुगेशन करता है, ठीक है ना। और किस प्रकार से हाइपर कंजुगेशन करता है यहाँ मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था इस चीज। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से इसने हाइपर कंजुगेशन किया था। सर आवाज में थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है, पता नहीं। यस सर, क्लियर है। ओके वेट, अब बताइए क्या वो डिस्टर्बेंस अभी भी आ रहा है? नो सर, मुझे नहीं सही सर। है। सर अब से नाउ इट्स फाइन। यस यस सर। ओके ओके फाइन, चलो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अब स्टार्ट करते हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप लोगों को यहाँ सर आइडिया भी होगा मैंने हाइपर कंजुगेशन में सर हाइड्रोजन है सर। मैंने सर ऐसे प्लस आई ग्रुप वाले तो तभी सर स्टेबिलिटी का तो सर वो क्लियर हो जाएगा लॉजिक। शेखर आप जो बोल रहे हो सिर्फ आपको सुनाई दे रहा है और हमको ऐसा सुनाई दे रहा है जैसे कोई भूत बोल रहा है। अच्छा सर, हाँ, ऐसा कुछ ऐसा करो आप शेखर मैसेज को टाइप कर दो अगर पॉसिबल हो शेखर आपके लिए ना, आपका नेटवर्क थोड़ा वीक है आई थिंक। क्लियर नहीं आ रही आवाज। के बाद सर आप या फिर मैसेज टाइप कर दीजिए, अभिनेंद्र अपनी तरफ से बोल देगा, ठीक है ना। ठीक है सर। क्लियर शेखर? छोटा कहाँ चला गया? सर चलो टाइप बता कर रहा सर हूँ। लिख रहा है टाइपिंग। यस सर। अच्छा टाइप ओके ओके फाइन, चलो अब मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और अपने आप में कंपटीशन के लिए, बोर्ड के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। आपने इसका नाम सुना होगा एरोमेटिसिटी, यस नाम सुना है एरोमेटिसिटी? यस सर। देखो एरोमेटिसिटी से पहले माना जाता था कि जब जब रेजोनेंस होगा तो बच्चों स्टेबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी? स्टेबिलिटी बढ़ेगी। बढ़ेगी। तो इट्स वाज अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग कि रेजोनेंस स्टेबिलिटी बढ़ाता है। बड़ा। लेकिन जैसे जैसे आगे रिसर्च होता गया देयर वर समथिंग वेरी कंफ्यूजिंग काइंड ऑफ कंपाउंड्स। जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ, लेट सपोज मेरे पास है साइक्लोऑक्टाटेट्राइन। लेट सपोज प्यारे बच्चों मेरे पास क्या है, साइक्लोऑक्टाटेट्राइन। इसका नाम है साइक्लोऑक्टाटेट्राइन। डबल बॉन्ड बना लेते हैं। बच्चे बोलेंगे सर इन तो आ गया, डबल बॉन्ड देख ही नहीं रहे। देखिए ठीक है ना प्यारे बच्चों। और एक और चेहरा मैं आपके सामने बना रहा हूँ, बताओ इसका नाम क्या है? ब्यूटी नहीं, सॉरी वो बेंजीन। बेंजीन। सर बेंजीन तो क्या है बोल सर। रहा हूँ। ये पूरा सर पक्का विश्वास है, आप सब सो रहे हो सामने बैठे बैठे। सर सर नहीं नहीं सर, बस शेखर को डाउट मैसेज आता पढ़ रहा था सर, शेखर ने डाउट लिखा था। अच्छा हाँ ठीक है ना। तो हाँ देखो सर ये फिर। साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन है और ये क्या है, बेंजीन है। आप देखिए दोनों में ही डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ऑल्टरनेशन और कंजुगेशन है कि नहीं दोनों में? यस सर। यस सर। ठीक है ना। और यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो दीज आर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड दीज आर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। या फिर बोल सकते हैं देयर आर 3 पाई बॉन्ड्स और देयर आर 4 पाई बॉन्ड्स। देयर आर 4 पाई बॉन्ड्स। तो प्यारे बच्चों बताया जाता है कि दोनों ही के बीच में रेजोनेंस है, इसके बीच में रेजोनेंस है, इसके बीच में रेजोनेंस है। लेकिन जो बेंजीन है ये बहुत हाईली स्टेबल है। बेंजीन इज हाईली स्टेबल। लेकिन साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन पे भी रेजोनेंस है लेकिन बच्चों ये हाईली अनस्टेबल है। ये क्या है? हाईली अनस्टेबल। यस, ये प्यारे बच्चों अनस्टेबल है। अब ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? फिर उन्होंने देखा ठीक है, देखो कुछ फिर कंसेप्ट बनाए तो समझने के लिए, फिर वहां से कंसेप्ट
आया एरोमेटिक कैरेक्टर का। किसका आया? एरोमेटिक कैरेक्टर। तो इन्होंने देखा कि जब जब हमारे पास ऑड नंबर ऑफ पाई, जब हमारे पास 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब हमारे पास, देखो रेजोनेंस होगा, कंडीशन है रेजोनेंस होगा, और हमारे पास 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन साइक्लिक रेजोनेंस है, दूसरी कंडीशन साइक्लिक रेजोनेंस है, और चौथी कंडीशन प्लेनर मॉलिक्यूल है, प्लेनर मॉलिक्यूल है। अगर ये कंडीशन मैच कर जाए, मॉलिक्यूलर है, तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे? एरोमेटिक कंपाउंड। प्यारे बच्चों क्या बोलेंगे? एरोमेटिक। एरोमेटिक। एरोमेटिक कंपाउंड। तो एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं ऐसे कंपाउंड को, और वो बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। ये क्या होते हैं? हाईली स्टेबल होते हैं। ये बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, वेरी वेरी हाईली स्टेबल। तो ये तो एरोमेटिक। अब एंटी एरोमेटिक क्या होते हैं? एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक बच्चों साइक्लिक रेजोनेंस भी होगा उसमें, साइक्लिक रेजोनेंस होगा, इलेक्ट्रॉन्स और प्लेनर भी होगा, प्लेनर भी होगा। लेकिन एक बिग डिफरेंस, उसके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स में 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। हम्म 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स वुड बी देयर, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स वुड बी देयर। तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोल देंगे? एंटी एरोमेटिक। एरोमेटिक। यस सर। गूगल मीट वाली टीम समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ, बस 2 बच्चों का यस आता है, और तो बेचारे बिल्कुल बैठे रहते हैं, सर आप पढ़ा क्या रहे हो? उर्दू, फारसी, बंगाली, हिंदी समझ में नहीं आ रहा। बोल बड़ा प्यारा रहे हो सर, लेकिन क्या बोल रहे हो बिल्कुल समझ में आ रहा है, सब हवा में ऊपर जा रहा है तूफान की स्पीड से। एम आई करेक्ट गूगल टीम? करेक्ट है। अब देखो 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या क्या होंगे? अगर n की वैल्यू मैं 0 रखता हूं तो बच्चों आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। n की वैल्यू 1 रखेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर? 6। n की वैल्यू 2 रखेंगे तो कितना आएगा? 10। 10। n की वैल्यू 3 रखेंगे तो 14। 14। 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिसके पास, 6 होंगे, 10 होंगे, 14 होंगे, वो हमें क्या देगा? एरोमेटिक कैरेक्टर देगा। तो सर अगर सर 2 होंगे तो सर वो एरोमेटिक कैसे होगा? आओ बेटा चिंता मत करो, एग्जांपल देंगे, ठीक है ना? जी सर। इंतजार का फल मीठा होता है। अब आप देखिए, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है बेंजीन के पास, तो ये एरोमेटिक हो गया। और इसके एग्जांपल लेते हैं, n की वैल्यू 0 रखेंगे तो ऑब्वियसली कुछ भी नहीं है, तो n की वैल्यू 1, 4, 8, 12, 16, इट विल गोज लाइक दिस। तो जो 4 की टेबल में मैच कर जाए बच्चों, हमें क्या देंगे? एंटी एरोमेटिक। और अदरवाइज 2, 6, 10, 14 ये हमें क्या देंगे? एरोमेटिक। एरोमेटिक। समझ में आ रहा है? नोटियाल Yes, जी sir. आ रहा है आपको समझ में? ओके, गुड गुड गुड, थैंक यू। सर यस शेखर का सर। डाउट, सर डाउट्स में उसने लिखा है सर। हाँ, जोड़ के नहीं, एन की वैल्यू पुट करी है, एन की वैल्यू 0, 1, 2 पुट कीजिए, ये आ जाएगी। मैंने जोड़ा नहीं है बच्चे, मैं इतना जोड़ नहीं सकता आप लोगों की तरह, ठीक है ना? तो ये वैल्यू पुट की है मैंने, एन की वैल्यू 0 पुट की तो 2 आ जाएगा। एन की वैल्यू 1 पुट करो, देखो 6 आएगा, जोड़ घटाव आपको आने चाहिए। एन की वैल्यू 2 पुट करो, देखो 10 आएगा। जब से मैं क्या उर्दू में समझा रहा हूँ? अच्छा। ठीक है ना, आप लोग कान खोल के बैठ के सुनिए। और जो एक आता है नॉन एरोमेटिक, ना तो एंटी
ना एरोमेटिक एक आता प्यारे बच्चों, नॉन एरोमेटिक। ये भी प्रॉपर्टी ना फॉलो नहीं होता एरोमेटिसिटी। नॉन एरोमेटिक पहला वो साइक्लिक रेजोनेंस नहीं होगा। क्या नहीं होगा? साइक्लिक रेजोनेंस। साइक्लिक रेजोनेंस। साइक्लिक रेजोनेंस नहीं होगा। दूसरा नॉन प्लेनर हो सकता है। और तीसरा कितने ही पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, में कोई टेंशन ही नहीं है। तो थर्ड डजंट मैटर। अब देखो मैं इनका एग्जांपल लेता हूं तो आप लोग खुद बताइएगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना? देखो सबके आंसर आना चाहिए। गूगल मीट जाग जाओ, थोड़ा पानी वानी पी लीजिए, थोड़ा जाग जाओ। मैं ही पानी पी लेता हूँ, ठीक है? सही पानी पीजिए जल्दी से अभी। पी लिया? यस यस सर। सर। पानी पी रहे हो, हवा पी रहे हो? सर बगल में बॉटल है। ये सर मेरे बगल में रखी थी। गुड गुड, रेडी रहते हो, कब नींद आ जाए पता नहीं है। वैसे भी सर संजय सर इतना बोर पढ़ाते हैं। सर नहीं सर सर। नीले सर मुंह में मारना पड़ेगा सर। तो क्या हो जल्दी गया? से ये कहो मुंह भाई मार क्लास पड़ाने। चल रही थी ना सर 6:30 से, तो तभी लेके अच्छा बैठे अच्छा। थे एक बार में। ओके ओके। ये एक चीज पूछनी थी, आप लोग शाम को और टाइम पे फ्री नहीं होते? सर इससे सर पहले तक पूरी क्लासेस चल रही होती हैं हमारी। हाँ सर 3 बजे से ऑलमोस्ट। बस एक सर 4 to 5 एक पीरियड रहता है जिसमें फ्री होते हैं। पर अच्छा, 4 वो to भी 5 पीरियड फ्री आप लोगों का? सर हाँ वो सर, भी नहीं तो कभी 3 बजे कभार से नहीं क्लास होता है। है। वो भी कभी कभार नहीं होता सर। नहीं जैसे चलो कभी मैं कभार बात साढ़े करता हूँ त्यागी सर से, अविनाश सर से बात करता हूँ। अगर 4 to 5 आप लोग क्लास ले तो 4 to 5 क्लियर करेंगे ज्यादा होगा तो। सर कभी कभी 11 साल मैथ्स लग की गया क्लास सर। 3 बजे की बजाय 3:30 स्टार्ट होती है, तो तब हाँ तो 4:30 तक 4:30 तक चलती है। सर थोड़ा लेट कई बार हो जाता है बिना सर। अच्छा नहीं, अगर फिर जब उन्हें पता होगा कि हमारी क्लास 4 बजे स्टार्ट हो जाएगी तो फिनिश भी बाय टाइम कर देंगे। यस सर। सर 11 क्यों? साल हो गए सर, फिजिक्स का डिस्कशन होता है सर, हाँ और कभी कभार सर क्लास में होती है सर 4 to 5। हाँ सर उनकी होती है फिर इसकी क्लास शायद 4 to 5। कब? 4 4 to to 5 5। आई थिंक। अच्छा अभी तो नालायक लोग खाली थे आप। सर हमारी नहीं होती ना सर, सर 11th की हमारी होती, नहीं है, 11th की होती है 12th सर। वालों की नहीं होती। अच्छा एक तो पूरा मिक्सचर भरा हुआ है, पता नहीं चला किसी क्लास होगी किस क्लास नहीं होगी। सर हमें भी नहीं समझ नहीं आता। चलो जो भी है, अब यही टाइम टाइम सुटेबल लग रहा है, मुझे लग रहा है। सर यही टाइम सबसे अच्छा है, इससे पहले तो हाँ, कुछ पता या नहीं। अर्ली अर्ली मॉर्निंग पॉसिबल नहीं है आप लोगों के लिए, 9 to सर 10? सर उस समय स्कूल की चलती है हमारी। अरे आग लगे आप लोगों में। और फिर सर से स्कूल नहीं 12 बजे चलता पॉसिबल है है से। ना सर। सर। सर हम बताओ सर, स्कूल क्यों नहीं पढ़ रही इसमें? सुबह उठते हैं लैपटॉप के सामने और शाम तक पूरा लैपटॉप के सामने जिंदगी बीतती है। सर मैं तो माय अटेंडेंस गॉड। दे के भाग जाता हूँ सर स्कूल की क्लास से। नहीं मैं आपको समझ सकता हूँ, नटखट लोग ऐसा कर सकते हैं, लेकिन कुछ और सर लोग सिंसियर सिंसियर सर मैं जेंटल तो लोग नॉट नहीं। अटेंडिंग हूँ। मुझे तो स्कूल की टेंशन ही नहीं है सर। अच्छा नॉन अटेंडिंग हो, ये नॉन अटेंडिंग इज यस। बेटर। चलो प्यारे बच्चों अब एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है ना? तो टफ टफ एग्जाम्पल मैं शुरुआत में देता हूँ और फिर इजी जी मैं आप लोग बता पूछूंगा, ठीक है ना? ठीक है सर। ओके ओके। सर। अब देखो जो हमारे छोटे नटखट गोपाल का डाउट था, सर 2 इलेक्ट्रॉन से कैसे एरोमेटिक बन जाएगा, सर ये कैसे बात कर दिया आपने? देखो ये कंपाउंड है प्यारे बच्चों, क्या ये कंपाउंड में साइक्लिक रेजोनेंस है? यस। यस। यस सर पाई यस सर। बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस है। यस यस सर। यस पॉजिटिव सर। चार्ज, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, साइक्लिक रेजोनेंस है। यस यस है। सर। सर। यस सर। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? सर 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 2 सर बाई इलेक्ट्रॉन्स। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है? 2 पाई 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं है? इलेक्ट्रॉन। यस सर। तो ये क्या होगा? एरोमेटिक। 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 आया प्यारे बच्चों समझ में? यस सर। ओके। यस चलो सर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। ये बताओ क्या होगा, एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक? एंड
बच्चों का आंसर आ रहा है एंटी एरोमेटिक। क्या आंसर लॉक कर दिया जाए? एंटी एरोमेटिक सर, लॉक कर दो सर एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक है सर। नॉन एरोमेटिक। मुझे भी नॉन एरोमेटिक लग रहा था सर, सब लोग एंटी बोल रहे थे। प्यारे बच्चों, सर ऑक्सीजन पाई मॉलिक्यूल था बॉन्ड, ही नहीं। सिग्मा बॉन्ड, देखो यहाँ रेजोनेंस होगा ही नहीं। रेजोनेंस नहीं हुआ वही। यस सर। पहले सोचो समझो फिर कदम उठाइए। यस सर। हम क्वेश्चन आसान देंगे लेकिन वो आसान नहीं होगा, ठीक है ना? यस सर। ओके यस चलो सर। एक और क्वेश्चन देते हैं। सोच के समझ के, ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों। बताइए फटाफट, फास्ट। सर वो सर एंटी सर एरोमेटिक एंटी है सर। एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक अब तो लॉक कर दो, अब तो सर लॉक कर दो। लॉक कर दिया जाए? सर लॉक कर दो। माइनस वाला एंटी है। ये होगा एरोमेटिक। हाँ सर 4 एंड बाई इलेक्ट्रॉन्स लॉक कर दो, सर क्या पर इसमें बात पाई कर रहे हो? इलेक्ट्रॉन्स तो 4 है ना? सर पाई इलेक्ट्रॉन्स तो 4 ही है। रुको मेरे प्यारे बच्चों रुकिए रुकिए रुकिए, शांति शांति, लोकसभा में शांति बनाए रखें। अब देखिए एक्सेप्शन है क्या? देखो, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं प्यारे बच्चों? तो मतलब सर लोन पेयर और सर फ्री रेडिकल्स भी काउंट करेंगे। हाँ, जो भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट लेता है उसको बोलते हैं पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना? तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब एरोमेटिक। चलो इसको बताइए फटाफट। एंटी एरोमेटिक सर पक्का। पक्का? सोचो एक बार लॉक करने से पहले। सर लॉक कर दो सर। मुझे तो एरोमेटिक ही लग रहा है। सर प्लस में तो कोई इलेक्ट्रॉन्स है नहीं सर, तो ये दो पार्टिसिपेट करेंगे। एंटी एरोमेटिक, ठीक है ना? हाँ ये बात सही बोली उसने। इसके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यस ओके। पॉजिटिव के पास तो इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं, बेचारा भिखमंगा है, ठीक है ना? चलो गुड, कोई नहीं, कभी कभी तुक्का लग जाता है बच्चों का। मैं सोच समझ के दिया था सर। अच्छा लास्ट के सारे आंसर तेरे एंटी एरोमेटिक ही थे। ओके चलो ये बताओ क्या होगा? सर बोरोन है ना? हाँ जी। सर ऊपर क्या है सर? सर अच्छा बोरोन है। क्या इधर रेजोनेंस होगा? हाँ सर होगा। तो जरा मैंने ही बोरोन फैमिली पढ़ी नहीं सर, इसलिए बता नहीं सकता कुछ। अरे नहीं तो उससे हो जाएगा। लेकिन मैंने उसके बताया था बाद आपको, एक एग्जांपल देके। उसमें प्लस होगा, ठीक है। बोरोन के पास बच्चों एम्प्टी पी ऑर्बिटल होता है। एमटीपी यस सर। तो एक तरह का पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करेगा, तो इसके पास हो गए 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, रेजोनेंस भी है 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या हो जाएगा ये? एरोमेटिक। क्लियर है ना? यस सर। जी सर। यस। देखो मैं एग्जांपल लेता हूँ। बोरोन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, तो एम्प्टी ऑर्बिटल में जब बोरोन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल होगा प्यारे बच्चों, तो वो पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है। ये ऐसे, ये और ये सेम की तरह बिहेव करेगा। यहाँ कार्बन पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ बोरोन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, बोरोन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल होती है। और तो बोरोन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल होने की वजह से बच्चों, तो पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, एम्प्टी ऑर्बिटल, रेजोनेंस होगा, तो आपको क्या मिल जाएगा? एरोमेटिक। क्लियर है? हमारे गूगल वाले बच्चे बेहोश हो गए। गूगल टीम कुछ आ रहा है आप लोगों को? कुछ तो आ ही रहा होगा एटलीस्ट आप लोगों को कि कितने 4 and पाई 2 पाई होते हैं। चलो मैं आसान सा देता हूँ क्वेश्चन आप लोगों को, ठीक है ना?
अब प्यारे बच्चों के लिए आसान सा क्वेश्चन देंगे। ये बताओ सर ये तो ज्यादा ही आसान हो गया। एरोमेटिक है ना? गुड गुड, वेरी नाइस। देखो आप लोगों को आता है एरोमेटिक, है ना? एरोमेटिक, गुड। चलो आप ये बताइए, सर एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक। यस एंटी एरोमेटिक। सर। चलो 4 पाई एंटी एरोमेटिक 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स है। आप देखिए, यस सर। दो यहाँ से, दो यहाँ से, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स। ओके चलो, बताओ प्यारे बच्चों ये क्या होगा? सर हाँ जी, सर ये इससे पहले वाला जो एंटी एरोमेटिक है तो फिर उसमें रेजोनेंस कैसे होगा? रेजोनेंस तो होगा ना, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, साइक्लिक रेजोनेंस है। ओके सर। ठीक है ना? और बताओ। ये एंटी एरोमेटिक होगा सर। एंटी जो भी एरोमेटिक सर, होगा ये। अच्छा यस सर। 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स है बेचारे को। 4 and ये 5 एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। यस सर। एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, दो यहाँ sir. से और दो यहाँ हाँ से। सर, यहाँ से हाँ। ओके गुड, इसको बताइए। सर रेजोनेंस नहीं होगा सर। हम्म, सर नॉन एरोमेटिक हो जाएगा फिर। नॉन ऑटोमेटिक। ये क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। एरोमेटिक होगा, रेजोनेंस तो होगा। रेजोनेंस हो गई। प्लस सर सिंगल नॉन बॉन्ड और एरोमेटिक सर। डबल सिग्मा बॉन्ड बॉन्ड पाई बॉन्ड और पॉजिटिव फिर चार्ज, प्लस पाई पॉजिटिव बॉन्ड चार्ज। सिग्मा बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना? और कितने Yes. इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं सिर्फ यहाँ पर। यहाँ बताओ। सर ये भी PH3 सर वो सर एंटी Aromatic. एरोमेटिक। सर इसमें सर गूगल एरोमेटिक मीट होगा। कुछ बोलो भाई, एरोमेटिक बोलो। होगा मौन धारण तोड़िए, अपना मौन तोड़िए। गूगल मीट मौन तोड़ो अपना। सर। एरोमेटिक होगा सर। सर मेरे हिसाब से 6 एंटी पाई एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन। होगा। मैं भी। सर नाइट्रोजन के पास सर वो होता है ना सर, लोन पेयर। किसके अब देखो पास? नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर होंगे। अच्छा हाँ लॉन हाँ हाँ पेयर हाँ हाँ सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई हाँ, बॉन्ड, ठीक रेजोनेंस ठीक होगा। ठीक। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये 6 पर तो एरोमेटिक होगा। ओके सर। क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। सिर्फ एक बच्ची का आंसर आया है, वो विदुषी का। सर शेखर का भी आया। सर सर शेखर भी मैंने किया था सर। चलो तो अब बताना, ठीक है ना? देखो नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर है, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, तो इनमें रेजोनेंस होगा। पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, यहाँ भी रेजोनेंस होगा। पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड लॉन पेयर, यहाँ भी रेजोनेंस होगा। तो मैंने बताया था आप लोगों को, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड अगर लॉन पेयर हो तो रेजोनेंस होता है प्यारे बच्चों। ठीक है ना? तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, दो यहाँ, दो यहाँ, दो यहाँ। तो दिस वुड बी एरोमेटिक। ओके चलो फिर और एग्जांपल में लेता हूँ आप लोगों का। आप देखिए, जनरली देखा जाए, ये प्यारे बच्चों ये एरोमेटिक था एंटी एरोमेटिक था ये हमारा? ये ये वाला एंटी एंटी एरोमेटिक। था, एंटी था सर। ये एंटी एरोमेटिक था। यस अब सर। एंटी एरोमेटिक है तो ये बहुत हाईली अनस्टेबल होगा। यस सर। हाईली अनस्टेबल होगा, तो रेयरली कंपाउंड चाहते हैं कि हमें एंटी एरोमेटिक हो जाए। तो एंटी एरोमेटिसिटी को ब्रेक करने के लिए बच्चों कुछ ना कुछ गड़बड़ करनी होती है, कुछ ना कुछ गड़बड़ करनी होती है। तो टू अवॉइड एंटी एरोमेटिसिटी, टू अवॉइड एंटी एरोमेटिसिटी, प्यारे बच्चों ये एंटी एरोमेटिसिटी को अवॉइड करने के लिए क्या करता है, ये डायमराइज कर देता है अपने आप को। क्या करता है? डायमर कर देता है, कर लेता है। एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पर फ्री रेडिकल मिल जाएंगे। इसका दूसरा बाई भी आ जाता है। ठीक है? और यहाँ बॉन्डिंग हो जाएगी, बॉन्डिंग हो जाएगी तो ये डायमर बन जाएगा। फिर आपको इस प्रकार का कंपाउंड मिल जाता है। समझ पा रहे हो ना? यस।
ठीक है ना, किस लिए? टू अवॉइड एंटी एरोमेटिसिटी। अब ये नॉन एरोमेटिक है। नॉन एरोमेटिक बच्चों स्टेबल नहीं होता, बट एटलीस्ट एंटी एरोमेटिक से तो स्टेबल होता ही है। ये तो हाईली अनस्टेबल होता है। और एक चीज और करते हैं, ये एक चीज और करता है, अपनी साइड की लेंथ को अलग अलग कर लेगा। पहले स्क्वायर शेप में होता है, फिर होता है रेक्टेंगल शेप में। अब रेक्टेंगल शेप में आ गया बच्चों, तो ये पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, इसमें रेजोनेंस फिर होता नहीं है। ये अपने आप को डिस्टॉर्ट कर लेता है। एक साइड बहुत बड़ी हो जाती है, एक साइड बहुत छोटी जाती है, फिर रेजोनेंस अच्छे से नहीं हो पाता। तो एक पॉसिबल है वो एंटी एरोमेटिक को अवॉइड करने के लिए ऐसा हो जाए, और एक पॉसिबल है ऐसा हो जाए। दोनों ही एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है ना? यस बस सर लंबा हो जाएगा, एक साइड छोटी हो जाएगी, एक साइड बड़ी। हाँ जी, तो जिससे रेजोनेंस डिस्टॉर्ट हो जाता है। ठीक। आगे समझ में? यस सर। यस सर आ गया। तो ये तो एरोमेटिसिटी थी जो आज हमने फिनिश कर दी, और अभी हमारे पास सफिशिएंट टाइम भी है, ठीक है ना? यस सर। तो चलो, एक और बहुत फेमस एग्जांपल, दुनिया का सबसे धाकड़ एग्जांपल, ये है नंबर 1 डॉन। छोटे बच्चों बात मत करो। बताइए बच्चों, ये एरोमेटिक होगा, एंटी एरोमेटिक होगा, नॉन एरोमेटिक होगा? सर नॉन एरोमेटिक होगा। इसका नाम किसी को याद है? नाम, इसका नामांकन क्या है इसका? पिरिडीन। ये पायरिडीन। हाँ पायरिडीन। ये पायरिडीन है। ये बारे बच्चों क्या है? एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक? सर एक सेकंड। नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक है सर। एक मिनट सर, लिखने से पहले सर 2 मिनट रुको सर, सोचने दो सर। ये सर बच्चों सोचने दो सर। सर 1 मिनट सोचने दो सर, इसे मिटा दो सर जो लिखा है। सर ये तो सर सोचिए प्यारे बच्चों, अच्छे से सोचिए। प्यारे बच्चों, ये है एरोमेटिक। हाँ सर लग तो यही रहा है सर, उस साइड से हो जाएगा सर, इस साइड से नहीं होगा। हाँ, आपको सबको अच्छा ही लगता है, ठीक है ना? एरोमेटिक कंपाउंड। तो देखो, जो ये लॉन पेयर होता है, इट इज फ्री इलेक्ट्रॉन, इट इज फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना? ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता। रेजोनेंस पार्टिसिपेट क्यों नहीं करता? क्योंकि मैंने बताया था sp2 हाइब्रिडाइज्ड लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन में पार्टिसिपेट नहीं करता, आपको याद होगा, यस ठीक है ना? यस सर। sp2 हाइब्रिडाइज्ड, अगर sp2 कार्बन पर अगर आपका मान लीजिए ऑलरेडी कैटायन आ जाए, फिर तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन उस पर कैटायन आ जाए, वो पार्टिसिपेट नहीं करता, ऐसे ही ना लॉन पेयर करता। ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो सिर्फ हमारे पाई बॉन्ड ही सिर्फ पार्टिसिपेट करेंगे रेजोनेंस में, और ये है 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। And pyridine is an aromatic and very highly stable सर compound. माइनस का भी नहीं करेगा सर, माइनस का भी नहीं करेगा फिर तो सर। नहीं, माइनस में करेगा, माइनस का sp2 हाइब्रिड कार्बन पे आएगा, ठीक है ना? तो पर अच्छा, सर आप बोलो। माइनस और सर वो तो सर दोनों डोनेट करते हैं ना सर, तो इसे भी करना चाहिए था फिर। देखो, अगर sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन पे आपका चाहे नेगेटिव है, और चाहे पॉजिटिव है, या लॉन पेयर है, और अगर वो रिंग में है, एक तो रिंग में है, और आपके sp2 हाइब्रिड कार्बन है, चाहे वो नेगेटिव है, चाहे पॉजिटिव है, चाहे लॉन पेयर, बच्चों को कभी भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? यस। अब देखो, अब बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट होने वाला है। अब पहले हम पढ़ेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। तो देखो, रिएक्शन होता है, तो रिएक्शन कब कब कैसे होता है, जैसे मैंने आप लोग बताया भी था, रिएक्शन में 2 चीज होते हैं, एक तो होता है सबस्ट्रेट, और एक होता है रिएजेंट, है प्यारे बच्चों? सबस्ट्रेट, रिएजेंट, फिर हमें क्या मिलता है यहाँ से? प्रोडक्ट मिलता है। फ्रॉम हियर वी गेट प्रोडक्ट,
यहाँ से हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो अब देखिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमारा यहाँ A से B है और इस पर C अटैक करता है, तो पहले क्या होगा, A से B का बॉन्ड ब्रेक होगा, A से B का बॉन्ड ब्रेक होगा, तो हमें कुछ इंटरमीडिएट्स मिलेंगे और फिर C A पर अटैक कर देगा और B निकल जाएगा, तो A to C और हमारा B नेगेटिव निकल जाएगा। तो जब रिएक्शन के बीच में जो भी ये ब्रेक होने की चीजें बाद बनती हैं बच्चों, उसको बोलते हैं हम रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। क्या बोलते हैं? रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। ठीक है ना। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, तो वी हैव सर्टेन टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट। सबसे पहले है कार्बोकैटाइन। कार्बोकैटाइन वेरी फेमस। सेकंड कार्बोनाइन, कार्बोनाइन। थर्ड है कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल प्यारे बच्चों, ठीक है ना। फोर्थ है हमारे पास कार्बीन। फिफ्थ है हमारे पास बेंजाइन। हम सबका एग्जांपल लेंगे, ये पूरे ऐसे इंटरमीडिएट्स हैं, थ्रू आउट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूज होंगे, तो हम सबको बता देंगे ये बनते कैसे हैं और क्या क्या होते हैं। और सिक्स है हमारे पास नाइट्रीन। नाइट्रीन को हम सबसे कम यूज करेंगे, सबसे ज्यादा यूज होंगे बच्चों ये तीन, कार्बोकैटाइन, कार्बोनाइन, कार्बन फ्री रेडिकल। कार्बीन सिर्फ 2 रिएक्शन में होता है 12th में, और बेंजाइन सिर्फ 1 रिएक्शन में होता है 12th क्लास में। लेकिन कार्बोकैटाइन, कार्बोनाइन और कार्बन फ्री रेडिकल पूरे ऑर्गेनिक में भरे होंगे, पूरे ऑर्गेनिक में भरे होंगे। तो जब कार्बोकैटाइन, जब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता है, तब आपको क्या मिलेगा? कार्बोकैटाइन मिलेगा, ठीक है ना। यस सर। अब आप देखिए, जैसे जनरली फर्स्ट विल डिस्कस कार्बोकैटाइन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कार्बोकैटाइन को। कार्बोकैटाइन बच्चों, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा प्यारे बच्चों, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 3 इलेक्ट्रॉन बचे। यस सर। वैसे 4 होते हैं, अब पॉजिटिव चार्ज आएगा, 3 बचे। अब 3 को हम ऐसे अरेंज करेंगे, ये पहले sp3 था, अब क्या हो गया? sp2 हाइब्रिडाइज हो गया। तो ये हमारा कैटायन होता है, वो क्या हाइब्रिडाइजेशन होता है उसका? sp2 हाइब्रिडाइज होता है। और इस पॉजिटिव चार्ज को हम empty p ऑर्बिटल से दिखाते हैं। इस पॉजिटिव चार्ज को हम किससे दिखाते हैं? empty p ऑर्बिटल से। क्लियर है? कुछ कुछ आ रहा है समझ में आप लोगों को? यस सर। यस सर। और ये बॉन्डिंग कितना होता है बच्चों? बॉन्डिंग होता है 120 डिग्री, ठीक है ना। अब Yes, कैसे कैसे इसकी जनरेशन होती है? अगर स्टेबिलिटी की बात की जाए प्यारे बच्चों, तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कौन कौन बढ़ाते हैं? स्टेबिलिटी बताइए। प्लस आई से रेजोनेंस के ग्रुप्स। इट इज स्टेबलाइज्ड बाय सबसे छोटा इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट, उससे ज्यादा हाइपर कंजुगेशन, और सबसे ज्यादा प्यारे बच्चों रेजोनेंस, प्लस एम इफेक्ट। ये 3 चीजें स्टेबलाइज करती हैं, और ये 3 चीजें होंगी तभी हमारा कैटायन अच्छे से बन पाएगा। अब देखो होता क्या है अब हम देखेंगे जनरेशन, और पहला कैटायन कैसे बना, दूसरा स्टेबिलिटी, तीसरा जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन। बच्चों कहाँ कहाँ कार्बोकैटायन बनता है, तब तो आपको पता हो तभी तो बना सकते हो ना। जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन,
कार्बन कैटायन कहाँ कहाँ बनता है हम ये भी चेक करेंगे। आओ देखते हैं। सबसे पहला मेथड बाई आयनाइजेशन, बाई डायरेक्ट आयनाइजेशन, बाई डायरेक्ट आयनाइजेशन। अब आप देखिए, मेरे पास CH3 CH3 CH3Cl है। अब देखिए इस C में और Cl में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? क्लोरीन। Cl ज्यादा जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन। ठीक है। तो Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बच्चों, वो अपना इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाता है, धोखा देता है कार्बन को, और फिर कार्बन बन जाता है कैटाइन, और निकल गया हमारा Cl नेगेटिव। अब ये बना तो बच्चों स्टेबल है कि नहीं है? बच्चों कितनी अल्फा H इसको स्टेबल करेंगी? 9। 9 अल्फा H, और प्लस आई तो है ऊपर से। चलो ओके, बहुत अच्छा। जैसे मान लीजिए मेरे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2Cl। अगर इसको भी आप थोड़ा सा हीट कर दोगे बच्चों, यहां से भी Cl निकल जाती है, और आपको मिल जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अब देखिए ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ किससे स्टेबलाइज है? रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड है। नहीं आया पहले बच्चों समझ में? समझ में आ गया ना? यस सर। आया नहीं आया जल्दी बताइए समझ में। यस सर। पक्का? यस सर। आप देखिए Cl माइनस ब्रेक हुआ तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, रेजोनेंस होगा, तो ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज होगा नहीं होगा? हाँ सर होगा। होगा ना रेजोनेंस स्टेबलाइज? यस ओके यस गुड। सर। तो ये पहला मेथड है कैसे कैसे हमारे पास कार्बोकैटायन बन सकते हैं। दूसरा बाई प्रोटोनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड, बाई प्रोटोनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, पता है? एल्कीन्स एंड एल्काइन्स। अरे वाह, गुड गुड, आप लोग समझ पूरा पता है। अरे अब तो मेरा उत्साह बढ़ गया, गुड भाई। नहीं मान लीजिए मेरे पास ये है, ठीक है ना? तो प्रोटोनेशन मतलब H प्लस, यस। प्रोटोन का मतलब आता है H प्लस, ठीक है ना? तो बच्चों जब डबल बॉन्ड पर H प्लस अटैक करेगा, H प्लस अटैक करेगा, तो जब जब H प्लस अटैक करेगा तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा बच्चों, दो पार्ट्स में डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। एक जगह माइनस आएगा और एक जगह प्लस आएगा, और जब माइनस आएगा वहां पर H प्लस क्या करेगा? अटैक कर देगा। तो H प्लस की प्रेजेंस में बच्चों हमारा डबल बॉन्ड प्लस माइनस में ब्रेक हो जाएगा, डबल बॉन्ड प्लस माइनस में ब्रेक हो जाएगा, और H प्लस माइनस वाले पर अटैक कर देगा। फिर आपको यहाँ से मिलेगा CH पॉजिटिव चार्ज एंड CH2 इस प्रकार से। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, क्लियर है? तो ये कार्बोकैटायन बन गया। अब देखो कहाँ कहाँ पर कैटायन बन सकता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास है CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2। मान लीजिए यहाँ पर मैं H प्लस का अटैक कराता हूँ प्यारे बच्चों, तो किस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए आप बताइए? सर लेफ्ट वाले को होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आपका मानना है ऐसा होगा?
सर मेरा मानना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ योर मानना? लोग क्या क्या मुझे मानते लग रहते रहा हैं? है ऐसा। लग रहा है। अब आप देखिए, जैसे ही H प्लस अटैक करेगा बच्चों, दो चीज पॉसिबल है। मान लीजिए या तो ऐसा पॉसिबल है कि ये आ जाए, ये आ जाए, यहाँ पर कैटायन बन जाए और यहाँ पर एनायन बन जाए। एक ये पॉसिबल है। दूसरा क्या पॉसिबल है कि यहाँ पर एनायन आ जाए और यहाँ पर कैटायन आ जाए। यही दो पॉसिबल है नौटियाल जी। ओके, आप बताओ कौन सा कैटायन ज्यादा स्टेबल है? ये वाला कैटायन ज्यादा स्टेबल है, ये वाला कैटायन ज्यादा स्टेबल है? सर लेफ्ट वाला ज्यादा स्टेबल है सर, उसमें सर, प्लस left वाला साइन ज्यादा ग्रुप लगे हुए। अब देखो, Yes, इस sir. वाले कैटायन को, इस वाले कैटायन को 3 और 3 6 और 2 8 8 अल्फा H स्टेबलाइज कर रही हैं। यस सर। और इस वाले कैटायन को कोई भी अल्फा H नहीं है, 0 अल्फा H। तो कौन सा कैटायन ज्यादा स्टेबल होगा? लेफ्ट वन। इसका मतलब ये नहीं बनेगा। तो H प्लस इस पर अटैक करेगा और H प्लस पर अटैक करेगा तो बच्चों आपको क्या मिलेगा? CH3 CH3 पॉजिटिव। यहाँ एक H ऐड और हो गया तो CH3 हो गया, प्लस माइनस बन के 0 हो गया। गलत जगह बैठो, फिर लगेगी। नहीं आया समझ में? सर आ गया। सर आ गया। पक्का आ गया? यस सर। ओके चलो, तो एक और क्वेश्चन पूछते हैं अगर आप लोगों को आ गया तो। मान लीजिए हमारे पास है C डबल बॉन्ड O, अल्डिहाइड ग्रुप है प्यारे बच्चों, और इस पर अगर H प्लस अटैक करता है, H प्लस कहाँ अटैक करेगा? यहाँ कार्बन पर अटैक करेगा या ऑक्सीजन पर अटैक करेगा? बच्चों ऑक्सीजन पर माइनस डेल्टा चार्ज होगा सर ऑक्सीजन पे और करेगा सर। कार्बन पर प्लस डेल्टा चार्ज होगा। तो पॉजिटिव कहाँ पर अट्रैक्ट होगा? माइनस की तरफ। माइनस तो की यहाँ अटैक करेगा। जब बच्चों ये यहाँ अटैक करेगा तो पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा और माइनस पे H अटैक कर देगा। नहीं आया समझ में? यस सर, व्हाट इट। आ गया सर। और बच्चों ये ऑक्सीजन पे लॉन पेयर होगा तो ये लॉन पेयर सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड रेजोनेंस होगा, यस सर। स्टेबलाइजेशन होगा। होगा स्टेबलाइजेशन? यस सर। ओके गुड। नाउ थर्ड वे ऑफ जनरेशन। ये क्यों मैं बता रहा हूँ बच्चों, ये रिएक्शन में आपको बहुत हेल्प करेंगी कि कहाँ से अटैक होगा और कैसे अटैक होगा, इसलिए मैं सारी चीज बता रहा हूँ आप लोगों को। RCH2OH, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई भी एल्कल है और एल्कोहल पर मैं एसिड डाल देता हूँ, H प्लस डाल देता हूँ प्यारे बच्चों, अगर मैं एल्कोहल पर एसिड डाल देता हूँ, दैट इज अगर H प्लस डाल देता हूँ, तब तो H प्लस कहाँ पर अटैक करेगा? बताइए प्यारे बच्चों, कहाँ पर अटैक करेगा? सर करना तो सर ओ पे ही चाहिए, और सर वहाँ पे तो करके सर खतरा नहीं लगेगा। नहीं पता कहाँ पर होगा? सर करना तो ओ पे चाहिए सर वैसे। यस, ओ लॉजिकली पे अटैक, ओ पे अटैक करेगा। ओ पे अटैक करेगा तो आपको मिलेगा RCH2। बच्चों यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है तो कोई बॉन्ड तो ब्रेक होगा नहीं, बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तो इस ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन अटैक कर देगा और हाइड्रोजन का प्लस आ जाएगा इस ऑक्सीजन पर। अगर गौर से देखा जाए तो ये कोई वाटर नहीं है, देख पा रहे प्यारे बच्चों? सर।
अगर गौर से देखा है तो ये पूरा आपका वाटर है, और जहां जहां भी ऐसा चीज बन जाए बच्चों, वहां से वाटर निकल जाएगा -H2O, तो आपको मिल जाएगा RCH2। अब H2 निकलेगा तो बच्चों पॉजिटिव चार्ज छोड़ के जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज किस पे आ जाएगा? CH2 पे आ जाएगा। तो दिस इज हाउ वी कुड जनरेट कैटाइन बाय थ्रोइंग एसिड ऑन द एल्कोहल। एल्कोहल पर एसिड डाल के हम, सॉरी प्यारे बच्चों, वाटर पे 2 लोन पेयर है, लेकिन एक लोन पेयर उसने H+ को दे दिया, उसमें प्लस आ गया। अब प्लस आ गया तो वो तो अपना छोड़ के थोड़ा जाएगा, लेके चला जाएगा, इसलिए वाटर पर लेके चला जाएगा तो कार्बन पे पॉजिटिव आ जाएगा। सर मार्कोनी रूल कह देते हैं ना सर? अभी नहीं, मार्कोनी आएगा बाद में, ओके सर। अभी वो नहीं बता रहे, अभी ये समझो आप अच्छी तरह से। ओके सर। क्लियर है? यस सर। ओके, गुड गुड, वेरी नाइस। तो आप यहाँ समझ सकते हो कैसे कैसे हम कैटाइंस बना रहे हैं, सारे चीज है। तो बच्चों आज तो मैंने सर ठीक मेरा है ना? डाउट रह गया। अच्छा हाँ, आपका डाउट बताइए। सर लिखा हुआ है सर बहुत बड़ा। अच्छा, आपने लिखा हुआ है। बच्चों कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सर आप क्लास के बाद फ्री कब हो? बच्चों मैं फ्री कब नहीं होता, फ्री होऊंगा सिर्फ मरने के बाद। मोक्ष। और वो भी मुझे, अच्छा वो भी मुझे मोक्ष मिलेगा नहीं, मुझे जैसे नालायक व्यक्ति को भी मोक्ष नहीं मिलेगा। ठीक है, मेरे लिए सिर्फ एक ही द्वार खुला है, वो है नरक का। हाँ, जैसे जैसे आप लोग तो बहुत नमाज पढ़ते हो, बहुत बगीता पढ़ते हो, नालायक लोगों, आपकी पूजा भी काम करे, आप पूजा करोगे तो उल्टा मैं नरक जाऊंगा। ऐसा नहीं है सर। आप लोग खुद ऐसा नहीं बताओ, है सर। आप में से किस किसने जैसे अनस हमारे मुस्लिम हैं तो इन्होंने नमाज पढ़ी होगी, आई एम गारंटीड, इट्स गुड। और वैसे मैंने इनसे बात भी किया पर बहुत कम पढ़ते हैं नमाज, ये भी नालायक हैं, बहुत कम पढ़ते हैं। ठीक है ना, रियली ही टचेज नमाज। आप में से किसने अभी तक भगवद गीता पूरी पढ़ी है? सर रामायण पढ़ता हूँ मैं हर रोज, थोड़ी थोड़ी। गीता तो नहीं पढ़ी। भगवद गीता किसने पढ़ी है पूरी? नहीं पढ़ी? सर रामायण तो पढ़ी है, सर सर रामायण है। जिंदगी जिंदगी डूब गई आप लोगों की। ऐसा क्यों सर? सर हैं? रामायण पढ़ता हूँ मैं। अच्छा नहीं, गुड गुड, बहुत अच्छा है अगर आपने रामायण पढ़ी है ना, तो इट्स माय हम्बल तो रिक्वेस्ट, मैंने अगर सर आप टीवी में सीरियल देख लिया था। नहीं कभी नहीं, मैं पढ़ने की दोहे हिम्मत के नहीं होगी। साथ, टीवी दोहे के सीरियल से तो साथ। आज तक कोई विद्वान नहीं बन पाया, टीवी सीरियल से बस आप जैसे बच्चे नालायक हो पाते हैं। सर रामायण देखी सर टीवी में सर मैंने। टीवी वाले तो नमक मिर्चा डाल के पूरी स्टोरी बना देते देखो हैं। ध्यान रखना, अगर आप टेलीविजन से स्पिरिचुअलिटी सीख रहे हो तो सबसे पहले अपने पैर पे कुल्हाड़ी आप मार रहे हो। टीवी सीरियल्स आर नॉट broadcasted or made by your well wishers, they are made by businessmen for the TRP, you know, for their, you know, having fame of their channel, they can do anything and everything। और 95% फिलोसफी गलत होती है सीरियल्स में। सेकंड, फिलोसफी इंटरप्रेटेड होती है। एंड थर्ड, सारा कुछ मसाला होता है और इतना रॉन्गली, और स्पेशली जहाँ कृष्ण की बात आ जाए तो वो तो पूरा सब सत्यानाश कर देते हैं। अंडरस्टूड? तो ये सारी चीजें हैं, पर कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, बट एटलीस्ट आई एम वेरी हैप्पी, आप लोग जो भी हो, आपके पास अगर गीता है, नमाज है, आप लेकिन पढ़िए जरूर, एटलीस्ट इट मेक्स यू ह्यूमन, ये एटलीस्ट आप लोग को इंसान बनाती है ये चीजें ना। आप लोग प्लीज एटलीस्ट पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा। यस सर। ठीक है ना, आप लोग एटलीस्ट पढ़ना स्टार्ट कीजिए, लिटरली इट्स, अगर आप लोगों का किसी के पास नहीं है तो मैं आप लोगों को मैं पहुंचा सकता हूँ आपके घर पे, आप घर पे आ जाएगी, और एटलीस्ट लेट मी नो इफ यू वांट। लेकिन आप एटलीस्ट पढ़िए, कुछ तो आप करिए, बस 5 मिनट पढ़िएगा, एटलीस्ट पढ़ के देखिए, दिस विल चेंज योर लाइफ। यस सर। ठीक है प्यारे बच्चों,
तो कल का दिन बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। सर डाउट रह गया मेरा। ओके, डाउट रहेगा, मेरे बच्चे का डाउट